दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने किस तरह से बचपन में एक शेर को पाला था, फिर वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद करबला के मैदान में पहुंचा और उसके बाद उस शेर ने फौजी यजीद के साथ में क्या किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने बचपन में एक शेर को पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। यह शेर हजरत इमाम हुसैन को बचपन में मिला किस तरह से था, इसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगी। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो खुतबा फरमा रही थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए आपके पास आई और कहने लगी, या हजरत अली, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों, डरो मत, बैठ जाओ, यह शेर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी यह बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि इतने में एक बहुत बड़ा शेर आपके सामने आ गया। उसने सबसे पहले आप रजी अल्लाह तआला अन्हो के कदमों में अपना सर रखा और फिर सलामी पेश की। उसके बाद उस शेर ने अपना एक छोटा सा बच्चा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में पेश किया और फिर वो शेर अपनी जबान में कहने लगा, मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ बल्कि मैं इसकी माँ हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि मेरा यह बच्चा आपकी खिदमत में रहकर पल बढ़कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि तुम मुतमईन होकर चली जाओ, यह अली का वादा है कि तुम्हारे इस बच्चे को यतीमी का एहसास कभी भी नहीं होगा। मैं यह बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश बेहतर तरीके से कर सकता है। तो यह सुनकर उस शेरनी ने कहा, मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता है? तो इस पर हजरत अली ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की अच्छे से परवरिश करना उससे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। दोस्तों, यह सुनकर वो शेरनी मुतमईन हो गई और फिर वो खुशी खुशी अपने बच्चे को हजरत अली की बारगाह में छोड़कर वापस चली गई। उसके बाद हजरत अली ने अपने बेटे हुसैन से कहा, ए हुसैन, इस शेर के बच्चे को तुम अपने साथ में ले जाओ। यह सुनकर फिर हजरत इमाम हुसैन ने उस चंदिन के बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठाया और फरमाया कि आज से इस शेर का नाम अबू अल हारिस है। दोस्तों, उसके बाद अबू अल हारिस की बचपन में ही हजरत इमाम हुसैन के साथ में दोस्ती हो गई। अब वो हर जगह पर हजरत इमाम हुसैन के साथ में रहता। उस शेर को हजरत इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत हो गई थी। लेकिन फिर जब वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन कुछ लोग इकट्ठा होकर हजरत अली की बारगाह में आई और अर्ज करने लगे, या हजरत अली, अब यह शेर का बच्चा बड़ा हो गया है, इसलिए अब हमें इससे खौफ आने लगा है कि कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यह सुनकर फिर हजरत अली अपने घर तशरीफ लाई और हजरत इमाम हुसैन से फरमाने लगी, बेटा, यह मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ऐसा लोग कह रही हैं कि अबू अल हारिस अब जवान हो गया है, अब इससे हमें खौफ आने लगा है कि कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए बेटा अब अबू अल हारिस को आज़ाद कर दो। दोस्तों, इतना सुनना था कि हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन फिर भी हजरत अली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फिर प्यार से अपने बाबा के गले में बाहें डालकर फरमाने लगे कि बाबा जान, जैसा आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही हजरत इमाम हुसैन के बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गई। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल दो, कल अबू अल हारिस आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन तुम क्या करोगे? तो इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और यह वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। इतना सुनते ही हजरत अली ने अपने प्यारे बेटे हजरत इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया। दोस्तों, उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो उस वक्त अबू अल हारिस अपनी जबान में कहने लगा कि मौला, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गई। फिर आपने अबू अल हारिस को सारी बातें बता दी। यह सुनकर उस शेर ने कहा कि ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप वादा करो कि हमारी एक दफा फिर से कभी मुलाकात जरूर हो। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि शेर की यह बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला में एक टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस तुम उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। यह सुनकर उस शेर ने कहा, मौला, उस आवाज को देगा कौन, आप या आपका भाई? तो
तो इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं। तो अबू अल हारिस ने कहा कि फिर वो आवाज़ कौन देगा। इतना सुनते ही हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गई। फिर आपने फरमाया, ए अबू अल हारिस, मेरी एक 4 साल की बेटी है जिसका नाम सकीना है, तुम्हें वो आवाज़ देगी या फिर हमारी एक अम्मा फिजा तुम्हें आवाज़ देगी। याद रखें, आज भी करबला के मैदान में वो मुकाम मौजूद है जहां पर खड़ी होकर बीबी फिजा ने अबू अल हारिस को आवाज़ लगाई थी। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन जब अबू अल हारिस को आज़ाद करने लगे तो उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक घना जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, इसलिए तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर तुम बादशाही करो। इस तरह से फिर हजरत इमाम हुसैन का हुक्म पाकर वो शेर मदीना शरीफ से चला गया। दोस्तों, उसके बाद 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सजदे की हालत में शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद का यह हुक्म था कि हजरत इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। फिर यह खबर बीबियों के खेमों तक जब पहुंची तो अहले अरब में कयामत बर्पा हो गई। फिर बीबी फिजा हजरत ज़ैनब के पास गई और कहने लगी, ए मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थी जो एक बार समुद्र में सफ़र कर रही थी कि अचानक से उनकी कश्ती टूट गई। इसलिए फिर वो कश्ती के एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरा में पहुंच गई। उस वीरान जजीरे में उन्होंने एक शेर को देखा जो बड़ा खूंखार था। शेर को अपने सामने देखकर वो सहाबी कहने लगे कि मुझे अजियत मत देना, मैं अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। उस शेर ने जैसे ही प्यारे नबी का नाम सुना तो फिर वो उन सहाबी को मारने के बजाय उन्हें सही रास्ते पर ले गया। उसके बाद बीबी फिजा कहने लगी, ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक खूंखार शेर रहता है, आप मुझे इजाज़त दें, मैं उस शेर के पास जाकर उसे अभी बुला लाती हूँ और इन जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। यह सुनकर हजरत ज़ैनब ने बीबी फिजा को इजाज़त दे दी। इजाज़त पाकर फिर बीबी फिजा जंगल की तरफ गई और अबू अल हारिस कहकर उस शेर को आवाज़ लगाई। फिर बीबी फिजा की आवाज़ जैसे जंगल में बुलंद होने लगी तो वो शेर चंद सेकंड में ही उसके पास में आ गया। शेर को सामने देखकर बीबी फिजा कहने लगी, ए अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि यह जालिम हजरत इमाम हुसैन के जिस्म अतर को पामाल करना चाहते हैं और अपने घोड़ों के टापों से लाश मुबारक की बेहुरमती करना चाहते हैं। तो यह सुनकर अबू अल हारिस गुस्से में लाल हो गया। फिर बीबी फिजा के साथ वो करबला के मैदान में पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास में आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को करबला की जमीन पर इस तरह से मारी और फिर इतनी जोर की आवाज निकाली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह देखकर दुश्मनों के पसीने छूट गई। उसके बाद फिर जब उमर बिन साद के लोग हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक को पामाल करनी आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो एक खूंखार शेर बैठा हुआ है, इसलिए फिर वो घोड़े वहाँ पर ठहर ना सकी और वो बेकाबू होकर वहाँ से भाग निकली। सवारों ने भी पलट कर नहीं देखा। फिर जब इस वाक़े की खबर हजरत उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इस बात के बारे में किसी को भी मत बताना, यह एक फितना है। दोस्तों, फिर बीबी फिजा ने इस शेर की कहानी हजरत ज़ैनब को सुनाई और इस तरह से फिर हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक पामाल होने से महफूज रही। यानी कि फिर उमर बिन साद के लोग हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक को पामाल ना कर सकी। हक हुसैन मौला हुसैन।